Hello students, welcome back to my YouTube channel All Knowledge Zone। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए डीप में समझाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल तो आप सबने देखी ही होगी, तो आज हम इसी के मैटर को देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। सब बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। हम सब अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो देखते ही हैं, जैसे फूड इज कुक्ड, फूड डाइजेस्ट, आयरन लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मेकिंग कर्ड। से फूड कैसे बनता है, फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। जब हम आयरन को कोई भी नमी वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो किस तरीके से एक्सपोज हो जाता है, और कर्ड कैसे बनता है। नाउ वी सी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन एंड मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या फॉर्म करते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो बॉन्ड रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एक नया बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नया बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नंबर फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। मतलब स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वा एंड अदर, और भी हैं, उनमें चेंजेस होना। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं H2। H2 मीन्स हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स जो क्या है, गैस है, को ऐड करते हैं जब हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। जब हम हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के साथ ऐड करके रिएक्ट कराते स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलता है, H2O, जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे देखो स्टेट चेंज हो गया। जब हमने गैस के दो मॉलिक्यूल्स गैस को रिएक्ट कराया है तो हमें क्या मिल गया, लिक्विड मिल गया। तो स्टेट चेंज हो गया। अब देखेंगे हम चेंज इन कलर। जब हम Fe को एग्जाम्पल देख लेते हैं, Fe मीन्स आयरन जो कि सॉलिड है। जब हम आयरन को CuSO4 जो कि एक्वा है, कॉपर सल्फेट के साथ ऐड करते हैं। कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में क्या रहता है, ब्लू कलर का रहता है। ठीक है। जब हम इसको आयरन के साथ कॉपर सल्फेट को ऐड करके रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, FeSO4 मिलता है जो कि एक्वा रहता है, मीन्स आयरन सल्फेट मिलता है, जो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में। मीन्स स्टार्टिंग में रिएक्ट होने से पहले वो ब्लू कलर में रहता है और रिएक्ट होने के बाद वो ब्राउन कलर में आ जाता है। तो ये हो गया चेंज इन कलर। नंबर थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मीन्स गैस का निकलना। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम जिंक Zn को H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, जिंक को H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं एंड रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट मिलता है, प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस मिलती है जो कि एवोल्यूट होती है, रिलीज होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर मतलब केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, इसको हम काय के साथ ऐड करते हैं, H2O मीन्स वाटर के साथ। H2O तो आप सबको पता ही होगा, वाटर रहता है। H2O के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, CaOH2। हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट उसमें से रिलीज होती है। अब ना फिफ्थ देख लें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मीन्स प्रेसिपिटेट का बनना। हम क्या है, PbNO3 होल 2
मीन्स लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब हम KI मतलब पोटेशियम आयोडीन के साथ ऐड करते हैं, जब हम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं और रिएक्ट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलता है। इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। स्ट्रेंथ्स हमने देखे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इतने कैरेक्टर पे ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड होती है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। अभी हमने रिएक्शन देखी थी, अब केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। सबसे फर्स्ट है रिएक्टेंट एंड नंबर सेकंड है प्रोडक्ट। नंबर फर्स्ट रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट देख लेते हैं। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है। ठीक है, मीन्स जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन केमिकल को रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करने वाले रहते हैं। अब सेकंड है प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। ये सब्सटेंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें फॉर्म्ड होते हैं। मीन्स जब हम कोई भी दो एलिमेंट्स को या किसी को भी रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये रिएक्ट होने के बाद हमें जो केमिकल रिएक्शन मतलब जो सब्सटेंस मिलता है उससे बोलते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है, उन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं इसलिए इनसे रिएक्टेंट बोलते हैं। इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि राइट साइड में है। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में कि बॉन्ड टूट के न्यू बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटे, ठीक है, और उन्हें एक न्यू बॉन्ड बना लिया जो कि काय का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। अब हम देखेंगे राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से लिखते हैं, अभी हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को किस टाइप से लिखेंगे हम। द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड इन अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम किस टाइप में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं या फिर केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, if we recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2 react MgO। जैसे कि अभी हमने पहले मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स O2 ले रहे हैं, मीन्स ऑक्सीजन के O2 दोनों को ऐड करके हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। क्या मिला है, तो हम इनके शॉर्ट फॉर्म को क्या लिख लेंगे, MgO। और एक O कहाँ चला गया, एक O ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो ये हो गया MgO। अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने केमिकल इक्वेशन देखी थी, ये भी टू टाइप्स की रहती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहती है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन रहती है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या रहती है, जब उसका जो लेफ्ट मतलब LHS है वो RHS के इक्वल ना हो। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट्स के, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद कैसे रहें, सेम रहें। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के, वो जो जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो जितने नंबर्स पहले थे उतने नंबर्स ही केमिकल रिएक्शन के बाद मिले। दैट्स वाई वी हैव टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसीलिए हमको जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करना रहता है। अब स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन? इफ द केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस देन वी कॉल इट अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन।
ठीक है। और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को ही जब हम बैलेंस करते हैं तो उससे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? ओके। अब हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिंक को जब हम H2SO4 के साथ ऐड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, ZnSO4। यहाँ पे हम देखेंगे जिंक में एक जिंक एटम में कितने एलिमेंट है, 1। तो राइट साइड भी कितने एलिमेंट है, 1। ठीक है, 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो राइट साइड भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। SO4 मीन्स ये जितने लेफ्ट साइड हैं उतने ही राइट साइड एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में एटम जितने लेफ्ट साइड है उतने ही राइट साइड हैं। तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम एक अनबैलेंस को देखते हैं जिसको हम बैलेंस करेंगे। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल है Fe प्लस H2O, मतलब H2O को जब हम रिएक्ट कराते हैं ना, आयरन को जब हम H2 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें Fe3O4 प्लस H2 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं Fe के में कितने एलिमेंट्स हैं, LHS में 1 और RHS में कितने हैं, 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे RHS राइट साइड मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है हमारा, आयरन है। ठीक है, आयरन के लेफ्ट साइड कितने एटम है, 1। और इसके केमिकल इक्वेशन के राइट साइड कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए कितने एटम की ज़रूरत चाहिए, रिएक्टेंट को बैलेंस करने के लिए कितने एटम की ज़रूरत चाहिए, 3 एटम। तो हम क्या करेंगे, जो आयरन है Fe है उसके आगे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, तो जितने एटम्स हमारे लेफ्ट साइड हो गए हैं उतने ही हमारे राइट साइड थे। अब सेकेंड हम देखेंगे H मीन्स हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में कितने एटम्स है, लेफ्ट साइड 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन के राइट साइड कितने एटम्स हैं, उस साइड भी 2 हैं, मीन्स ये बैलेंस है। इसको अभी हम यहीं रहने देते। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड कितने एटम्स हैं, 1, ओनली 1। रिएक्टेंट में कितने हैं, 1। और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। ठीक है, प्रोडक्ट में 4 हैं तो हमको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप नीचे देखिए, रिएक्टेंट में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। अब H2O है तो ये साथ में है तो ये होल में 4 का मल्टीप्लाई होगा। होल में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो O का तो मल्टीप्लाई हो गया 4 से, मगर यहाँ पे देखेंगे हम तो H2 का भी मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ये कितने एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए। अब लेफ्ट साइड तो 8 एटम्स हो गए, अब हमको राइट साइड भी 8 एटम्स ही करना है। तो हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो राइट साइड भी हम क्या करेंगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट साइड भी हमारे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए। अब हम देखेंगे, ठीक है, अच्छा अब अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक क्या बोलते हैं, आयरन के कितने हैं, 3 हैं लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी आयरन के 3 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 × 2 8 है, राइट साइड भी हाइड्रोजन के 4 × 2 8 हो गए। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के 4 हैं और राइट साइड भी ऑक्सीजन के 4 है। मीन्स दिस केमिकल इक्वेशन इज। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार। नंबर फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combined to form a single substance is known as combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ए कोई सब्सटेंस है एंड बी कोई अनदर सब्सटेंस है, ये दोनों कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं जो कि सिंगल है, क्या है, ए बी है। एग्जाम्पल देख लेते। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोल का जलना।
यहाँ पे देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें CO2 मिलता है। मीन्स एक सब्सटेंस है कार्बन एंड दूसरा सब्सटेंस है ऑक्सीजन, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बन गए CO2। अनदर एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब हम हाइड्रोजन के टू एटम्स को ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O लिक्विड वाटर मिलता है, 2H2O मिलता है। इसका मीन्स जब हम हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को 2 सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो हमें एक सब्सटेंस मिलता है, वो क्या है, वाटर। सेकेंड देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड है एक या एक से अधिक या फिर 2, 3 या 2 से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है जो कि स्प्लिट हो गया B + C में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। सबसे स्टार्टिंग में देखे हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब जो डिकम्पोजिशन है वो हीटिंग के द्वारा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट मीन्स होता है थर्मल। तो जब हम CaCO3 को मीन्स लाइम स्टोन को हीट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaO + CO2 गैस अलग हो जाती है। मीन्स ये कंपाउंड है CaCO3, वो टू सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया, एक CaO में प्लस CO2 में। नंबर B देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। जैसे H2O कोई कंपाउंड। नंबर B देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। जैसे H2O कोई कंपाउंड है, जैसे H2O एक कंपाउंड है, ठीक है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये H2 + O2 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। नंबर 3 है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब डिकम्पोजिशन किसके जरिए हो, सनलाइट के प्रेजेंस में हो, तब इसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। 2AgCl को जब हम सनलाइट से, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो हमें तो Ag अलग हो जाता है, मीन सिल्वर अलग हो जाता है और उससे क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। तो AgCl क्या है, एक कंपाउंड है। जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो उससे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे डिकम्पोजिशन। नाउ अब 3rd है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which more reactive element displace less reactive element from its solution. That means जो मोन रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्यूशन से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं Fe मीन्स आयरन। जब आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट होता है, मीन्स कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है, तो जो आयरन है
वो मतलब Fe है वो SO4 के साथ मिल जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है और Cu मीन्स कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, मीन्स आयरन और SO4 एक साथ हो जाते हैं और ये कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको ये डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट पिक में आपको कोई आयरन नेल दिख रही होगी, इसको हम पहले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, फिर जब हम इसको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जब हम इसको देखते हैं, जब हम इसको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में देखेंगे डालेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ये ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी आयरन नेल के पास और इससे जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और इसके ऊपर सल्फेट का आयरन सल्फेट की लेयर आ जाएगी और कॉपर वो टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा। नंबर 4 देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. That means ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स आयंस के एक्सचेंज से न्यू कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट को जब हम BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो BaSO4 मीन्स Ba और SO4 साथ में हो जाते हैं, बेरियम सल्फेट बना लेते हैं और Na और Cl NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। मीन्स ये अपने अपने आयंस में एक्सचेंज हो जाते हैं। BaSO4 के पास चला जाता है और NaCl के पास चला जाता है तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। नाउ अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दैट मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, अगर कुछ भी हो रहा है इनमें से मीन्स कि क्या है, ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीजन का एडिशन एंड हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, CuO। ठीक है, हीट कराते हैं जब हमें मिलता है CuO। तो इसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे O2 का एडिशन हुआ है, मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नाउ रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, यहाँ पे TWO2 की जगह TO2 आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दैट मीन्स रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे CuO को जब हम H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में, नंबर फर्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, देखते हैं। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन मेटल कम इन कॉन्टैक्ट विद सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा, then a layer of oxide is formed which weakens the metal. Example, rusting of iron and black coating on silver. कोरोजन वो प्रोसेस है जब हम मेटल को कोई ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाते हैं जैसे कि मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एंड एक्सेट्रा, तो एक उसमें एक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो क्या कर देती है, मेटल को कमज़ोर बना देती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आयरन पे जंग लगना, सिल्वर पे कोई भी ब्लैक कोटिंग हो जाना, रेंसिडिटी, द ऑक्सीजन ऑफ फैट
and oil will come in contact with air is known as rancidity. It lead to bad smell and bad taste of food. That means जब हमारा कोई भी फूड है या फिर ऑयल है ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, हवा के साथ, एयर के साथ जब उसमें ऑक्सीडेशन होता है उसी से रेंसिडिटी बोलते हैं। इससे क्या है, हमारा जो फूड है उसमें बैड स्मेल आने लगती है, ठीक है, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स रहते हैं उसमें काय की गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है उसमें, उससे ऑक्सीजन निकाल देते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, जिससे कि क्या है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता और वो कुछ दिन तक चलता है। हम देखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with product called exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स होता है जब हीट रिलीज होती है, ठीक है, जब रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किस टाइप की एनर्जी? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उससे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स जिससे हीट रिलीज होती है उससे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो सो प्लीज़ सपोर्ट अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।